Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 11th. So क्लास 11th है चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइंस एंड एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. So let's go in क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 10.3. तो क्वेश्चन को रीड करते हैं. दे रखा है क्वेश्चन में रेड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट. यानी कि गाइस जो इक्वेशंस दे रखी है इसे हमें रिड्यूस करना है किसकी फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. ठीक है, एंड फिर हमें स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करना है. तो देखो सबसे पहले तो जो इक्वेशन होती है वो स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होती है, इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट. इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट ये क्या होती है, ये होती है बाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, तो ये है हमारा आंसर फर्स्ट. इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट ये होती है. अब देखो हम इसको हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको भी स्लोप इंटरसेप्ट की इक्वेशन की तरह ही बनाना है. तो इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या दे रखी है, एक्स प्लस 7 बाई इक्वल्स टू 0. ठीक है, रिड्यूसिंग इट इन फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन. तो क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा, हम इसकी तरह बनाएंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो ये हो जाएगा 7 बाई इक्वल्स टू माइनस का x. ठीक है, प्लस 0. अब y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस 0. ये हमारी जो इक्वेशन हो गई अब किसकी फॉर्म में, ये स्लोप इंटरसेप्ट की इक्वेशन की फॉर्म में है. ठीक है, अब रिड्यूस तो हमने कर लिया है, फिर हमें क्या बताना है, देखो क्वेश्चन में एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द y इंटरसेप्ट. फिर हमें स्लोप्स फाइंड करनी है एंड हमें y इंटरसेप्ट फाइंड करनी है. ठीक है, तो देखो इसकी कंपेयर करोगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो m क्या है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, y इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 7 इंटू एक्स प्लस 0. तो कंपेयर कर दो इसकी. ठीक है, ऑन कंपेयरिंग y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से. ठीक है, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 7 एंड m क्या है, ये स्लोप है. ठीक है, स्लोप क्या है m एंड y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट हो जाएगा 0. ठीक है, यानी c की वैल्यू क्या आ गई 0, ये है y इंटरसेप्ट. तो हमें बस यही बताना था कि स्लोप क्या है माइनस 1 अपॉन 7 एंड कॉन्स्टेंट ये क्या है c, मतलब y इंटरसेप्ट वो हो जाएगा 0. तो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन था वो तो कंप्लीट हो चुका है. एंड देन फिर हम सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे. इसी प्रकार हम सेकंड वाला देखेंगे. अब सेकंड में दे रखा है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. इसे कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, रिड्यूसिंग इट इन फॉर्म ऑफ बाई इंटरसेप्ट इन फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट क्या हो जाएगी, ये दे रखा है ना 3y इक्वल्स टू माइनस का 6x प्लस का y. ठीक है, y को हमें y की वैल्यू निकालनी है, मतलब तो y की वैल्यू निकालने के लिए जो 6x है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा एंड जो 5 माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा. तो y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 6x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 से ये कैंसिल, माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 3. y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 3 आ गया. अब इसकी कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से. ठीक है, तो देखो m की जगह क्या है, अगर कंपेयर करोगे तो y इक्वल्स टू एम की जगह -2. m क्या है, स्लोप है. ठीक है, स्लोप क्या आ गया -2 एंड अब c बताना है, c क्या है, बाई इंटरसेप्ट जो क्या है 5 अपॉन 3. तो यही है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. अब लास्ट वाला रह गया थर्ड वाला. ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे. इक्वेशन दे रखी है हमें y इक्वल्स टू 0. ठीक है, क्या दे रखी है, y इक्वल्स टू 0. फिर लिखेंगे रिड्यूसिंग इट इन फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू जी, y की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे रखी है m इंटू एक्स प्लस 0. ठीक है, y इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स प्लस 0 है.
अब ऑन कंपेयरिंग y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी इसकी 0। जब आप इसकी कंपेयर करोगे y इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स से, तो m की वैल्यू क्या है 0, एंड बाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यही आंसर है इसका, m इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 0। सो हमारा जो फर्स्ट का 3 ऑप्शंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं।